ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और हम अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के सभी अध्यायों का अध्ययन करते हैं। अब तक हमारे 15 अध्याय हो चुके हैं। आज हम 16वां अध्याय सुनेंगे। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखने के साथ साथ आप लोग अपने सुझाव ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियोस को और भी अच्छे तरीके से आपके आगे पेश कर सकूं और अपने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे सकूं। आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करेंगे। तो आइए आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कल यानी कि 15वें अध्याय में हमने सुना था कि कैसे सुदेव ब्राह्मण ने घोर तपस्या की थी और भगवान ने उसे वर देने से मना कर दिया था और अंत में गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दीजिए, जिसके फलस्वरूप श्री हरि ने गरुड़ जी से कहा कि आप वरदान दे दीजिए और जिसके फलस्वरूप उन्हें वरदान मिल गया था। आज हम श्रवण करेंगे 16वें अध्याय का, जिसमें कि सुदेव को पुत्र की प्राप्ति होती है और आगे जानते हैं उस पुत्र का क्या बनता है। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र का सुख तो नहीं है, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की कोई सीमा ही न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नतापूर्वक दान दिया। उसका नाम भी शुकदेव ही रखा गया। वह बालक माता पिता को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान बालक ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहां आए जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घपाद्य आदि से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर बहुत प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि साश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कह सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि जी का भजन करो।
जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 16वां अध्याय समाप्तम। तो दर्शकों, यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 16वां अध्याय। आगे 17वें अध्याय में हम सुनेंगे कि सुदेव के पुत्र की मृत्यु कैसे होती है और वह बहुत ही दुखी मन से विलाप करता है। तो दर्शकों, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने सुझाव और साथ में लिखिए जय श्री हरि।